न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के कारक हैं। हम आपके उस उत्तम विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप देश का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी आशय के साथ आज का योग अभ्यास कार्यक्रम आरंभ करते हैं। दाहिने हाथ से बाएं पैर को मालिश करें। दूसरे तरह की मालिश कीजिए। हथेलियों की मालिश करें। जोर से ताली बजाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और हथेलियों पर ध्यान टिकाएं। पैरों को सामने की ओर फैलाएं। पैरों के पंजों को मिलाकर सामने की ओर तानें। अपनी ओर खींचें। घुटने नीचे दबा के रखिए। फिर सामने तानिए। अपनी ओर खींचें। एक बार फिर सामने ताने। अपनी ओर खींचें।
पैरों को मिले मिले क्लॉकवाइज घुमाएं, बड़े से बड़े घेरे में घुमाएं, एड़ियां उसी जगह पर रहे, पंजों को घुमाना है, गोल गोल घुमाइए, विपरीत और घुमाएं, घुटने नहीं हिलाएं कनिष्ठा जी, घुटने बिल्कुल सीधे रहे, स्थिर रहे। आगे भी करो, पैरों को आगे खींचो, फिर साइड पे नीचे लगाने की कोशिश करो, साइड पर नीचे की तरफ, फिर सामने तानिए, फिर दूसरी साइड पे नीचे लगाने की कोशिश करो, दूसरी साइड पर भी ले जाओ, नीचे लगाने की कोशिश करो, फिर अपनी तरफ खींचो। इस तरीके से चारों तरफ पैर का पंजा घूमना चाहिए। वापस घुटने ऊपर नीचे खींचिए, दाहिना घुटना मोड़े, सीधा करें, बायां घुटना मोड़े, सीधा करें, करते रहें। दोनों पैरों को मिलाकर आगे पीछे करें। पैरों के तलवों को मिला लें, टखनों को पकड़कर एड़ियां नजदीक से नजदीक कर लें। अब पंजे पकड़ के रखें और घुटनों को ऊपर नीचे हिला लें। एड़ियां और पास करें, घुटने हिलाते रहें। हाथों को पीछे टिकाएं, ऊपर उठकर एड़ियों पर बैठने का प्रयास करें, वो रक्षासन। फिर हाथों को आगे की ओर लाएं, वापस किसी भी सुविधाजनक स्थिति में बैठें। कल जो क्रियाएं करें उसमें और जो कुछ बताया गया उसमें अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ और मन में कोई प्रश्न उठा हो कि ये जो क्रियाएं करी हैं और उसके अलावा पे ये चीज़ रह गई है, कुछ मन में कोई भी डाउट हो तो क्लियर करिए, ताकि कोई मन में ऐसी बात रहे नहीं जो आपको जरा सा भी संशय हो। सबको सब समझ आ गया था? बहुत अच्छा। कागासन में आइए और कोशिश करें बिना सहारे के खड़े होने। जितना जिससे उठा जाए, जैसे एक पैर आगे करिए और फिर आप दूसरे के ऊपर घुटने पे दबाव डाल के इस तरीके से उठेंगे। हाथ नीचे ना लगाएं, कोशिश ये कीजिए बिना हाथ लगाए उठें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मतलब जिनको कंधा नहीं हिलता या पूरा नहीं हिलता, भुजा पूरी ऐसे ऊपर जाके पीछे की तरफ नहीं आती, दोनों तरफ ही ऐसा, किसी एक भी कंधे में परेशानी है तो वो वाला हिस्सा जो है जाम होता है और उसी को खोलने के लिए हम करेंगे, लेकिन दोनों तरफ की क्रिया करेंगे। और भी किसी को है कोई प्रॉब्लम करते हैं? 1 2 3 4 और कोई है? 5 6 ये इससे कर लेते हैं, इससे नहीं होता। तो आज की क्रियाएं फिर आप बड़े ध्यान से समझनी है, और अब तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो उसको आप लोग देख भी लेना। तो हमने दोनों कंधे चलाने हैं। पहले दाहिनी भुजा को वहां तक उठाएं जहां तक आपका कंधा आराम से हिलता है, वहीं तक रोक दीजिए, वापस ले जाएं और पीछे खींचे, फिर सामने लाएं, खींच के रखिए, पीछे आगे, गर्दन नहीं हिलानी रचना जी, गर्दन बिल्कुल स्थिर रखिए, पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फिर आगे पीछे, एक बार फिर करें, आगे पीछे वापस। ऐसे ही बाईं भुजा को करेंगे। बाईं भुजा सामने कंधे की सीध में लाएं, फिर पीछे ले जाएं, आगे पीछे आगे पीछे करते रहिए।
वापस। अभी आपने उतना उठाया जितना आराम से उठा, अब थोड़ा और ऊपर उठाएंगे। कोशिश कीजिए जहां तक उठा सकते हैं उठाएं। अगर ऊपर हो जाता है बहुत बढ़िया बात। कोहनी नहीं मोड़नी, फिर पीछे ले जाएं, घुमाएं। रीढ़ में नहीं हिलानी निशा जी, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधे रखिए रीढ़ को। कोहनी नहीं मोड़नी, विपरीत और घुमाइए। कोहनी नहीं मोड़नी, ध्यान रखिए। ज्यादा अगर दर्द होने लगता है तो रुक जाएंगे। वापस आइए। मेरा ऐसे वापसी वाले पे तो करते हुए पहले कट के वाले दोबारा करते हुए नहीं आए। हाँ ठीक है, तो ऐसे करके पीछे जाता है ना, उससे दर्द होती है। धीरे धीरे ये भी नहीं आएगी आवाज जो आ रही है। दायां हाथ जंघ से सटा लें, बाईं भुजा सामने की तरफ से ऊपर उठाएं और बड़े से बड़े वृत्त में घुमाएं। विपरीत और घुमाएं, कोहनी सीधी। जल्दी नहीं करनी, कोहनी नहीं मोड़ना। वापस विश्राम लीजिए। अब आप ऐसा इमेजिन करें आपके सामने दीवार है यहाँ पर, और आपने उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है सामने की तरफ से। इस तरीके से घुमाइए और हर दूसरा सर्कल पहले से बड़ा हो। विपरीत ओर कीजिए। वापस दाहिना हाथ जंघा से सटा लें, बाईं भुजा घुमाइए क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज, कोहनी सीधी रखिए। विपरीत ओर घुमाएं। वापस विश्राम लीजिए। अब आपको कैसे करना है पहले देख लें। इस तरीके से हम दीवार के साथ लग के खड़े होंगे, लगभग 2 फुट की दूरी। ऐसे हाथ रखोगे, हाथ कंधों से थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा ऊंचे नहीं, और कूल्हे पीछे करके और कंधों को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करनी है। सीना आगे खींचना है, कोहनियां नहीं मोड़नी, सिर्फ कंधों के ऊपर दबाव पड़े। ऐसे करिए, सब लोग दीवार के साथ खड़े हो गए। जहां पर भी जगह मिले कूल्हे पीछे की तरफ करिए, कमर को थोड़ा नीचे से नीचे कर दें और हाथों से आप दीवार को जैसे धक्का मार रहे हो ऐसे करके सीने को भी आगे करने की कोशिश करें।
कंधों के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए, फिर ढीला छोड़ दें। अब हाथ थोड़े से ऊंचे करिए, थोड़े से, फिर से कूल्हे पीछे, कमर को आगे की तरफ धकेलें और कंधों को भी आगे धकेलें। वापस ढीले छोड़िए, फिर हाथ थोड़ा और ऊपर करें, कूल्हे पीछे की तरफ करें और कंधों को आगे की तरफ करें। सीना दीवार के साथ जैसे लगा रहे हो इस तरीके से, कूल्हे नहीं आगे करेंगे, ध्यान रखिए कूल्हे आगे नहीं करने, ढीले छोड़ें। अब थोड़ा और आगे हो जाए, पहले हाथ नीचे ले आए, विश्राम ले लें। हाथों को जितना ऊंचा उठा सकते उठाएं और पैर आपके दीवार से लगभग 1 फुट पीछे हो, 1 फुट जितनी दूरी। हाथ जितने ऊंचे ले जा सकते हैं ले जाएं, कूल्हे पीछे करें, फिर कंधों को आगे दबाइए, ढीला छोड़ें, एक बार फिर दबाइए, ढीला छोड़े। चेहरा सामने कर ले, लेकिन अभी दीवार के साथ ही खड़े होने, चेहरा सामने कर ले, देख लें अब कैसे करने। देखिए विशेष जिनको जिस कंधे में दिक्कत है वो दोबारा भी उसी तरफ ही करेंगे। तो इस तरीके से करना है, हाथ ऐसे, दूसरा हाथ कमर पे रखने और फिर ऐसे धकेलना। पहले आपने इस तरीके से किया था जिसमें आपका कंधा इधर से दीवार के साथ खींचा गया था, अब आपको साइड पे खींचना है, तो कंधे का जोड़ दूसरी तरफ से अब प्रभावित होगा। दाहिना हाथ दीवार के ऊपर रख लें, दाहिना हाथ ऊंचे से ऊंचा, और दीवार से आपको लगभग 1 फुट दूर रहना है। फिर सिर को धकेलिए दीवार की तरफ, कोहनी नहीं मोड़नी, कंधे के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए, ढीला छोड़ें, फिर करिए। चेहरा नहीं उधर लेके जाना, चेहरा सामने रखिए। वापस अब दूसरी तरफ कीजिए, बाईं भुजा दीवार के ऊपर रखें, ऊंची से ऊंची, और दीवार से लगभग 1 फुट दूर रखिए। उंगलियां पांचों मिला के रखें, फिर धकेलिए कंधे को आगे की तरफ, दीवार की तरफ, ढीला छोड़ें, फिर करिए। वापस आ जाएं। करने से यहाँ पर खिंचाव पड़ रहा था बहुत तेज में, यहाँ भी पड़ेगा, कंधे के पूरे ऊपर पड़ता है। बहुत तेज पड़ा। तो ये सिंपल। इसको मत छेड़ना। नहीं मैंने छेड़ा है, थोड़ा सा ठीक कर दो। धीरे एक बार देख लेना। हाँ अब ठीक हो गया, वो पहले छेड़ा करो, थोड़ा सा करा था। हाँ तो वैसे ही कर। दोनों भुजाएं सामने की ओर से तानते हुए धीरे धीरे ऊपर उठा लें, सिर से पीछे ले जाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें और दाहिनी तरफ खींचें, गर्दन सीधी रखें, फिर ऊपर उठाएं, बाएं हाथ से दाहिनी कलाई पकड़ें, बाईं ओर खींचें, ऊपर उठाएं, स्थिति बदलें, फिर ऊपर उठाएं, स्थिति बदलें, ऊपर उठाएं और दाहिने बाएं से हाथ नीचे लें। आप थोड़ी क्रियाएं बैठ के कर लें, क्योंकि फिर आपको खड़े होकर करनी होगी। जो मैंने दीवार वाला कराया ना वो ज्यादा सही लगा। अभी और होगी नहीं, जो दीवार वाला कराया ना उससे थोड़ा ज्यादा आराम मिला। हाँ होगी, अभी और करवाएंगे और तो कंधा पूरा ही खोलने जैसे की वो कोशिश। वाले में राउंड में तो दर्द हो रहा था ना, दीवार वाले में सही लगा। तो वो ऐसा है जिसको किसको कहाँ दर्द है उस हिसाब से आपके वो पोजीशन बनेगी और आपको पता चलेगा किसमें आराम मिल रहा है और किसमें दर्द महसूस हो रहा है। कंधों को ऊपर नीचे, ऊपर कानों के साथ लगाने की कोशिश करें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब कंधे घुमाएंगे,
विपरीत ओर घुमाएं। एक कंधा आगे दूसरा पीछे, इस तरीके से घुमाएं, विपरीत ओर घुमाएं। वापस दाहिना कंधा ऊंचे से ऊंचा करें, बायां नीचे से नीचे, फिर बायां ऊपर दाहिना नीचे, दाहिना ऊपर बायां नीचे, बायां ऊपर दाहिना नीचे, एक बार फिर दाहिना ऊपर बायां नीचे, फिर बायां ऊपर दाहिना नीचे। वापस दोनों हाथ कंधों के ऊपर रखें, दाहिनी भुजा ऊपर से ऊपर उठाएं और पीछे धकेलिए कोहनी को, फिर बाईं भुजा ऊपर उठाएं और पीछे धकेलिए। ऐसे ही दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, वापस। गोमुखासन करेंगे, दोनों पैर सामने करें, दाहिना घुटना मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठने का प्रयास करें। जो नहीं बैठ सकते वो सिर्फ एड़ी को नितंब के साथ लगाएं। बायां घुटना मोड़कर दाहिने घुटने के ऊपर। अब हमारा बायां घुटना ऊपर है, पैर को नीचे लगाओ। हाँ, ये इस पैर को नीचे आसन के ऊपर लगाओ। हाँ, यही वाला ऊपर वाला जो घुटना आपने रखा है उस तरफ का पैर आसन पे लगाइए। आपके स्टेबल बैठता है, इसकी एड़ी चाहे निकाल दीजिए। देखिए, कोई भी क्रिया हमें ऐसी नहीं करनी कि जिसमें गिरने का भय हो, इसलिए एड़ी चाहे निकाल दीजिए नीचे से, पैर नीचे लग जाना चाहिए। आपके दोनों हाथ फ्रीली घूमने चाहिए, गिरने वाली स्थिति नहीं बनानी। अब आपका बायां घुटना ऊपर है, बाईं भुजा सिर की तरफ से और दाहिनी भुजा कमर की तरफ से पीछे ले जाए। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में गूंथें, विपरीत ओर खींचें, गर्दन सीधी कीजिए। वापस दूसरी तरफ से करेंगे, दोनों पैर सामने, बायां घुटना मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठें, दाहिना घुटना मोड़कर बाएं घुटने के ऊपर रखें। अब दाहिनी भुजा सिर की तरफ से और बाईं भुजा कमर की तरफ से पीछे ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में गूंथें, विपरीत ओर खींचें, गर्दन सीधी करें, गर्दन सीधी। वापस दोनों पैर सामने। तो ये सारी क्रियाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें कंधों के ऊपर हर कोण से प्रभाव पड़ेगा। कोणासन, वक्रासन, दाहिना घुटना मोड़कर एड़ी को नितंब के साथ लगाएं, घुटना सीने के पास आ जाए। जितना एड़ी आप नजदीक ले जा सकते हैं ले जाए, हाथ की सहायता से ले जाए और दाहिना हाथ पीछे रखें। जो घुटना मोड़ा है उसी तरफ का हाथ पीछे, पीठ की तरफ। बाईं भुजा ऊपर उठाएं और कोहनी के ऊपरी भाग से घुटने को बगल में दबाते हुए बाएं हाथ से बायां घुटना पकड़ें। अब कंधे पर अब प्रभाव पड़ने वाला है, दाहिना हाथ कमर पर ले जाएं और गर्दन दाहिनी ओर घुमाएं। वापस दोनों टांगे सामने, बायां घुटना मोड़कर एड़ी नितंब के नजदीक ले जाएं, बायां हाथ पीछे रखें, दाहिनी भुजा ऊपर उठाएं, कोहनी के ऊपरी भाग से बाएं घुटने को दाहिनी बगल में दबाते दबाते दाहिने हाथ से दाहिना घुटना पकड़ें, बायां हाथ कमर पर, गर्दन बाईं ओर घूमी। वापस कोणासन करेंगे, पैर मिला लें, हथेलियों का फासला कम करें।
कलाइयाँ पीठ की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, 5 उंगलियां मिला के रखिए। ऋचा जी हाथ पीछे, ऐसे कलाई नीचे, अंगूठा पीछे करो। अब हथेलियों पर और एड़ियों पर दबाव डालकर मध्य भाग को ऊपर उठाएं और गर्दन पीछे लटका दें। इसमें कंधों में बल आता है। धीरे धीरे गर्दन सीधी करें और धीरे धीरे दोनों हथेलियां दाहिनी तरफ रखें, पैरों को धीरे धीरे बाईं ओर घुमाते हुए पीछे ले जाएं। आसन पर बैठ जाए किसी भी स्थान पर। घुटने मिला लें, हाथ घुटने के ऊपर। इधर आ जाओ, सीधा घुटनों के बल खड़े हो जाए। दोनों घुटनों में और पैरों में कंधों कितना फासला करें। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाहिने बाएं एक सीधी रेखा में फैलाएं। गर्दन पीछे की तरफ लटका देना। दाईं तरफ घूमते हुए दाहिना हाथ बाईं एड़ी के ऊपर रखिए, बायां हाथ ऊपर आसमान की और पीछे मुड़कर एड़ी की तरफ देखें जिस पे हाथ रखा है। फिर मध्य में आए, बाईं ओर घूमते हुए बायां हाथ दाहिनी एड़ी पर, दाहिना ऊपर, दृष्टि एड़ी पर। वापस भुजाएं दाएं बाएं करें, हाथ सामने जोड़ने। फिर ऊपर उठाएं, खींचे पीछे और पीछे झुक जाए। मध्य में आए और हाथ दाएं बाएं से नीचे लाएं। आसन के पिछले हाथ पर बैठें। दोनों हाथ कमर पर ले जाएं, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ें और हर एक में आपने फोकस करके रखना है कि कंधे प्रभावित होने चाहिए। भुजाएं पीछे खींचें, कोहनियां सीधी करें, सांस भरकर रीढ़ ऊपर उठाइए। अब नितंबों को ऊपर नहीं उठने देना। सांस छोड़ते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुकिए, माथा नीचे और भुजाएं आसमान की ओर खींचें। धीरे धीरे वापस पेट के बल लेट जाए, पूर्ण शिथिलासन। हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा, विश्राम लीजिए। दंडवत प्रणाम। दोनों भुजाएं सिर की तरफ बाहर निकालें। अभी माथा आसन पर रखें। सांस भरते हुए हाथों को हाथों की ओर खींचें, पैरों को पैरों की ओर खींचें। खींचने के बाद भुजाएं टांगे ऊपर उठाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस आए, पूर्ण शिथिलासन में विश्राम। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाहिने बाएं एक सीधी रेखा में फैलाएं। अब बड़े ध्यान से सुन के करना है। पहले हो चुका है आसन ये, लेकिन फिर भी आपको पूरा ध्यान देना है कैसे कैसे होना है। दाहिनी टांग बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं। घुटना नहीं मोड़ना, जसबीर जी घुटना खींच के रखो। अब इसी पैर को पीठ की तरफ ले जाएं, बाई तरफ लेके जाइए, दूर से दूर, और पैर को नीचे टिका दें। घुटना नहीं मोड़ना, चाहे आपका पैर ज्यादा दूर जाए या ना जाए। अब उसी तरफ की भुजा भी ऊपर उठाइए, पीठ की तरफ ले जाएं और खींचें। अब दोनों कंधों पर प्रभाव महसूस करें। चेहरा नीचे लगा के रखिए।
दाहिना गाल नीचे लग जाएगा। भुजा और टांग पीछे खींच के रखें। धीरे धीरे भुजा वापस लाएं, फिर टांग वापस लाएं, वापस आइए। बाईं टांग बिना घुटना मोड़े खींचते हुए ऊपर उठाए, घुटना सीधा, पंजा तान के रखें। बाएं पैर को दाहिनी तरफ ले जाएं, दूर से दूर पैर को आसन पर टिका दें। फिर बाईं भुजा भी ऊपर उठाए, खींचते खींचते पीठ की तरफ ले जाएं और खींचें। दोनों कंधों पर प्रभाव महसूस कीजिए। गाल को नीचे लगा दें। जसप्रीत की गाल उसी तरफ। भुजा वापस लाएं, फिर टांग वापस लाएं और धीरे धीरे विश्राम लीजिए। वापस आके पूर्ण शिथिलासन में विश्राम। तो टांग ऐसे रखकर हाथ बाजू कैसे रखते हैं? बाजू भी ऐसे ही ऊपर ले जाने से। ऐसे? हाँ। पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ सीने के नीचे ले जाएं। हथेलियों पर दबाव डालकर धीरे धीरे सीना ऊपर उठाएं। टीचर जी, हाथ सीने के नीचे बोला है, थाइस के नीचे नहीं। हाँ, हाथों पे दबाव डाल के सीना ऊपर उठाओ और गर्दन पीछे करो। धीरे धीरे वापस विश्राम लीजिए। पीठ के बल आ जाएगी। बैठ जाइए। टेबल पोज बनाएंगे। दोनों पैरों में कंधे जितना फासला करके घुटने मोड़ लें। हाथ पीछे टिके हुए, तो हाथों को उसी तरीके से रखना है। कलाइयाँ पीठ की तरफ और उंगलियां पीछे। हथेलियों पर और पैरों पर दबाव डालकर मध्य भाग को ऊपर उठाएं और गर्दन पीछे लटका दें। धीरे धीरे वापस विश्राम लीजिए। फिर से करेंगे। घुटने मोड़ दें और मध्य भाग ऊपर उठाएं, फिर आगे पीछे झुलाएं। क्लॉकवाइज घुमाए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। वापस। अब आपको विष्णु मुद्रा में लेटना है। दाहिनी करवट इस तरीके से, दाईं कोहनी के सहारे, दाईं करवट लेटे, दाईं के ऊपर टांग, उसके ऊपर भुजा। अभी आपको पहले देख लेना है, एक बार बैठ जाइए। अभी आपने ये स्थिति बनाई हुई है और आपका हाथ के ऊपर सिर है। उसके बाद आपने हाथ नीचे लगा देना है, सिर ऊपर ही रहेगा। उसके बाद और आगे ले जाएं और हाथ जो है कंधे के नीचे आ जाए, पैर के ऊपर पैर, नीचे वाला घुटना मोड़ लेना है। अब इस हथेली पर और पैर पर दबाव डालकर मध्य भाग को ऊपर उठाना है, इस तरीके से, जिसपे कंधे के ऊपर आपका पूरा प्रेशर पड़ेगा। उसका भी देख लो इधर से, इस तरीके से देखिए, कंधे के नीचे आ जाएगा। नीचे वाला घुटना मोड़ लिया, उसका सहारा चाहिए हमें, तो इसलिए उसे मोड़ के रखा है, तो पूरी टांग का सहारा मिलेगा। दूसरा हाथ घुटने के ऊपर,
ऊपर वाले पैर और नीचे वाले हाथ के ऊपर दबाव डालकर शरीर को ऐसे उठा करिए। दाहिनी करवट आए, हाथ को नीचे लगाए, हाथ नीचे ले आओ, कोनी सीधी कर दो, हाथ नीचे। अब हाथ को कंधे के नीचे ले आए, कंधे के नीचे, हाथ पूरी भुजा सीधी करनी है, पूरी भुजा सीधी करनी है। हथेली नीचे टिकेगी केवल, नीचे वाला घुटना मोड़कर पेट के सामने ले आए। हाथ और नीचे ले जाओ, कंधे के नीचे आ जाए, ऐसे ऐसे करो, ऐसे भुजा जैसे मैंने रखी है ऐसे रखो। इनको देखो जैसे ऊपर वाली टांग सीधी है और भुजा शरीर के ऊपर। अब मध्य भाग को ऊपर उठाइए, कंधे के ऊपर पूरा दबाव पड़ना चाहिए। वापस आइए, अब दूसरी करवट आ जाए। अब आपको हाथ नीचे रखना है, हाथ नीचे रख लीजिए। अब आपको पता चल गया कैसे करना था। हाथ कंधे के नीचे आ जाए, भुजा पूरी सीधी, बैठे बैठे करेंगे और नीचे वाला घुटना मोड़ लीजिए। ऊपर वाली टांग सीधी, हाथ टांग के ऊपर, फिर ऊपर वाला पैर और नीचे वाला हाथ नीचे दबाकर मध्य भाग ऊपर उठाएं, ऊपर उठाइए। कंधे पर प्रभाव महसूस कीजिए। जितना शरीर को ऊंचा उठाएंगे उतना ज्यादा आपको कंधे पर प्रभाव पड़ेगा। भुजा ऊपर नहीं उठानी, भुजा शरीर के ऊपर ही रखिए। वापस बैठकर विश्राम लें। अब अपने कंधों को आप जांच रहे हैं, किसी तरफ से कोई भी दिक्कत है आपको अपने आप पता लग रहा है। और जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि करने में मुझे दिक्कत हो रही है, उसका अभ्यास आपको ज्यादा करना है। फिर खड़े हो जाए। भुजाएं ऐसे कीजिए और कोहनियां पीठ की तरफ खींचकर जोड़ने की कोशिश करें, आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए। गर्दन नहीं अकड़ानी, गर्दन सीधी रखिए, ढीला छोड़ दें। अब मुट्ठियों को थोड़ा दूर कर लें, फिर कोहनियां पीठ की तरफ खींच के जोड़ने की कोशिश करें। कंधों पर प्रभाव महसूस कीजिए। निशा जी ऐसे करो, ऐसे मुट्ठियां मुट्ठियां ऐसे करो, ऐसे, और कोहनियां मिलाने की कोशिश कीजिए। फिर मुट्ठियां थोड़ा और दूर कर लें, फिर कोहनियां मिलाने की कोशिश कीजिए। कोहनियां खोलनी नहीं है, आप कोहनी खोल रहे हो, कोहनी में 90 डिग्री का ही खोल रहे हैं। ऐसे जितनी मोड़ के रख सकते हैं रखिए और पीछे खींचिए। और मोड़ के रखो कोहनी, जितनी भी कोहनी मुड़ सकती है मोड़े। कनिष्का जी ऐसे मोड़ो, फिर खींचो पीछे, ढीला छोड़िए, फिर मुट्ठियों में और गैप बनाएं, फिर पीछे की तरफ कोहनियां जोड़ने की कोशिश करें। शम्मी जी ऐसे करो, हाथ हाथ साइड पे आए, साइड पे थोड़ा नीचे करो। हाँ अब खींचो, ढीला छोड़िए, भुजाएं ऊपर उठाएं, गर्दन सीधी रखें, भुजाएं पीछे खींचे, कोहनियां नहीं मोड़नी, ढीला छोड़ दें। हाथों में थोड़ी दूरी बनाएं, फिर पीछे खींचे भुजाएं, ढीला छोड़ें, थोड़ा और गैप बनाएं, फिर पीछे खींचे, ढीला छोड़ें और हाथ नीचे। अब एक क्रिया और करनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर करने के लिए देखिए ऐसे करना है। मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ करना कैसे है। जैसे ये दो दीवारें हैं आपस में मिल रही हैं, ऐसे सामने खड़े हो जाना, एक हाथ इसके ऊपर एक हाथ इसके ऊपर, फिर सीना आगे धकेलते जाना। जो भी ऐसा
ये इसके पिलर के साथ कर सकते ऐसे ऐसे आप इधर कर लो। हैं। हाथ इसके आप ऊपर इस पे कर लो। साइड पे यहाँ पर यहाँ यहाँ और दूसरा हाथ उसके ऊपर। वहाँ कोने में ऊपर गद्दा है ना? कोने में ही होगा ये। गद्दा है। ये कोने में। इसमें आपको बहुत राहत मिलेगा तबके के ऊपर। पीछे वो है जैसे वो यही है मेन, यही जगह ठीक है। बाकी जो है ये ऐसे जाओगे आप कर लो सुमन, ए आ जाओ। कोने में सीना लगाने की कोशिश करनी है। भुजाओं में ज्यादा से ज्यादा दूरी करके रखनी है। यहीं पे रेस्ट एक ताकि बैठ जाए। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं हो रहा। वहीं सिर्फ वहीं पे ही हो रहा है। एक पास है, एक थोड़ा कोई है बस एक वो वहाँ पर जाएगा। तो ये आपको पता लग गया है कैसे करना है। तो इस तरीके से आप कंधों का दर्द देखिए, जिनको बहुत ज्यादा फ्रोजन शोल्डर था और वो बाजू जरा सी भी ऊँची नहीं कर पाते थे, और उनका इलाज ये बताया था कि अब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उसमें भी रिलीफ मिलता है कि भाई ऑपरेशन से बच जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पहले उठाएंगे, थोड़ा जितना भी घुमा सकते हैं वैसे घुमाएंगे, उसके बाद थोड़ा और करते करते पूरा जितना भी फ्रोजन हो चुका वो सारा भी खुल सकता है। अब फिर एक बार खड़े हो जाए। अब आपको जैसे हमारी सेना मार्च पास करती है उस तरीके से, हाँ ऐसे करिए। एक भुजा सामने और दूसरी टांग ऊपर, फिर दूसरी भुजा सामने, पहली टांग ऊपर, ऐसे। ऊपर करना ऐसे समझ में आ रहा था ना, ऐसे आया। वापस बैठ जाइए, विश्राम लीजिए। अब हंसने का मन बनाइए। जोर जोर से Thank you.
देखते रहिए और हंसते रहिए। एक मिनट से ज्यादा हंसती है। आंखें बंद करके पेट पे ध्यान दे दीजिए। अभी हंसी आ रही है तो खुद के हंस लो, कोई बात नहीं। हंसने में कोई लिमिट नहीं है। आज वजन ज्यादा आया तभी तो रुक नहीं रही उसके पेट में दर्द हो गया है। बोलने को दूध में निकल रही थी। मम्मी नहीं हंस रही होंगी ना। तभी तो गाड़ी चल खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज आज एक प्रश्न है जो मतलब योग से ही रिलेटेड उसका सवाल बनता है। तो आप एक बात बताइए कि जैसे एक कार होती है और वो हमने चलानी है और हाई स्पीड पे चलानी है, तो उसमें आप पहले क्या चेक करेंगे कि भाई कौन सा इसका पुर्जा ठीक हो कि इसको मैं खूब अच्छी रफ्तार से ले जाऊँ। ब्रेक ब्रेक इंजन में ब्रेक 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 क्या चीज़? ब्रेक और आप बताओ। इंजन और या मतलब जो भी चीज़ आप चलाते हो उसके बारे में बता दो। कोई जो साइकिल भी चलाते हो उसको इमेजिन करके कि साइकिल भी तेज रफ्तार से चलानी है, तो आप क्या चेक करेंगे? ऑयलिंग हो, हवा, ब्रेक, गाड़ी के टायर, पेट्रोल और कुछ चेक करते हैं। सस्पेंशन गाड़ी के टायर चेक करें। टायर चेक करेंगे। और फिर अपनी आंखें सबसे पहले तो व्हीकल के बारे में, व्हीकल का आप क्या चेक करेंगे, वो चीज बताइए। सबसे पहले उसमें पेट्रोल और एयर देखने की उसके टायर टायर चाहिए वगैरह। कि नहीं। मेन चीज तो वही है पहले, क्योंकि जब तो चलेगी। अगर वो भी ठीक हो फिर ब्रेक चेक मेन चीज आपने बता दी वो है, लेकिन वो ठीक है, उसके बाद आप उसके क्या बाद चेक ब्रेक करोगे? देखेंगे मैम, ब्रेक देखेंगे। देखिए एक्सेलरेटर ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट देखना है ब्रेक। अगर आप तेज तो चला लिया आपने लेकिन उसके ब्रेक फेल हुए तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ही करेगी। ठीक है, कोई भी व्हीकल है तो चाहे वो खूब स्पीड से आप फुल स्पीड पे उसको चला लेंगे, स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन इम्पॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा क्या है, ब्रेक। क्योंकि ब्रेक अगर खराब है तो हमारा अपना भी खतरा है, तो व्हीकल का तो है ही है, हमारा अपना भी खतरा है। ऐसे ही हमारे
शरीर का सारे अंग फिट हो गए मान लो, ठीक है, सब हाथ पैर ठीक चलते हैं, सारे अंग सही काम करते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं आता। रुकना नहीं आता का मतलब हम ठहरते नहीं हैं, मन से नहीं ठहरते। मेन अब बात आ रही है मन के ऊपर। मन से नहीं ठहरते, मन हमारा भागता रहता है। जैसे शरीर भाग रहा है उसको हम रोक भी पाए, मन भाग रहा है तो हमारा उसको बेचैन रहेंगे। शांति तभी मिलेगी जब हमारा मन भी रुक सके। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्लास में ध्यान की हम क्यों देते हैं? इसलिए कि हमारी शरीर रूपी गाड़ी अच्छी रफ्तार से चले, उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना शरीर के कंट्रोल से भी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? मन की ब्रेक नेकी बुरी भी करता है, लेकिन वो जो भागता है कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में। अब मान लो जैसे आप यहाँ बैठे हैं, घर पे मन भाग गया, उस समय आप घर के कामों को याद करेंगे, बच्चों को याद करेंगे, बेचैन हो जाएंगे कि मैं छोड़ के आई बच्चों। ऐसे ही आगे कि मुझे अब क्या करना है, जाके घर में क्या क्या काम करने हैं, फिर आप बेचैन हो जाओगे कि क्यों मैं जल्दी से जल्दी उठूं और जाके उस काम को निपटाऊं। इस समय आप क्लास में हैं, आप ये सोचिए कि मुझे इस मन को जो मुझे बेचैन कर रहा है उसे मैंने एक खूंटे से टांग देना है। अगर वो जैसे कोई जानवर होता है उसे बांध देते हैं रस्सी से, खूंटे से बांध देते हैं। अगर अब वो घूमता भी है तो उसी दायरे में ही घूम सकता है। अब अगर हमारा मन मान लो एक जगह पर नहीं टिकता, सांसों पर नहीं टिकता, तो शरीर के अंदर ही अंदर रहे, शरीर से बाहर नहीं जाने देना। चाहे आप सिर पे ध्यान ले जाओ, सांसों पे जब लगा के बैठे हैं, लेकिन आपका मन उखड़ गया, आपको ध्यान आया, फिर भी सांसों पे नहीं जा रहा, सिर पे ध्यान ले जाओ, आंखों पे ले जाओ, नाभि पे ले जाओ, हृदय पे ले जाओ, फिर चेक करो कि जहाँ जहाँ मैं इसको कह रही हूँ, निर्देश दे रही हूँ, ये वहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर फिर वो इधर उधर भागता है, उसको और ज़्यादा अभ्यास कराएंगे। उसमें क्या करोगे फिर? उस वक्त आपने क्या करना है? ये आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपने बड़ी कोशिश करी कि शरीर के अंदर रहे, लेकिन फिर वो भागता है। उस समय आपने क्या करना है कि प्रयास से सांस भरिए। जैसे नेचुरल सांस हम देख रहे थे, अब प्रयास से भरिए, तो आपको पता लगने लगेगा कि ये मैंने अंदर लिया, ये बाहर आया, ये अंदर आया, ये बाहर आया, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो, आपको खुद जानकारी के साथ कर रहे हो। उसके बाद 2-3 सांस प्रयास से लेने के बाद फिर आप उनको नेचुरल सांस होने दो, प्रयास नहीं करो, प्रयास छोड़ दो, फिर वो सांसों पर अपने आप आ जाएगा मन। कुछ देर के बाद मान लो फिर भाग गया। अब आपका जो ये क्रिया कर रहे थे, प्रयास से सांस ले रहे थे, तब भी नहीं टिक रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस घटना के ऊपर ही मन लगा रहता है, नहीं वश में आता। उस समय आपको क्या करना है कि थोड़ी देर सांस भर के रोक लो, थोड़ी देर रुके रहो, उसके बाद छोड़ दो, फिर से एक बार सांस भर के रोक लो। ऐसा करने पर आपको ये महसूस होगा कि यहाँ से मेरे गाल खुल गए, यहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो, फिर वो मन फिर से आ जाएगा। तो इस तरीके से मन को वापस लाना है। अगर थोड़ा सा ही आपको पता लगा कि अभी अभी मैं बैठी थी और बेचैनी कोई नहीं है, लेकिन सांस के ऊपर टिका नहीं, तो थोड़ा हथेलियों के ऊपर ध्यान ले जाओ। और जैसे ताली के बाद हथेलियों पे झंझनाहट होती है, अगर आप ऐसे ध्यान से देखोगे तो हथेलियों पे फिर कुछ न कुछ महसूस होगा, हल्का हल्का होगा, ज़्यादा झंझनाहट नहीं होगी, लेकिन हल्का हल्का आपको महसूस होगा। उससे नहीं हुआ, पैर के तलवों पे ले जाओ, समझ रहे? तो इस तरीके से आपको प्रयास करके मन को शरीर के अंदर रखना है,
फिर कोशिश करनी है सांसों के ऊपर ही जाए। और अब मान लो आपका पूरा ध्यान सांसों पे है, सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, आपको पता लग रहा है। उसे फिर और गहराई में लेके जाओ। स्पर्श कहाँ कर रहा है, किस नासिका से आ रहा है या उससे आ रहा है, तो ये चीज देखनी है। ये आपको केवल ये बताया तरीका और करना अपने आप है। आपको ये तरीका बता दिया किस तरीके से आपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है। तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखने, शरीर ढीला और कमर गर्दन सीधी, हाथ पैर हिलाने नहीं है। इस समय कुछ भी हो जाए 5 मिनट संकल्प लेके बैठिए, दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे नहीं हिलना। सांसों को देखते रहो। नासिका से सांस चल रही है, जानने का प्रयास करें।
और करें मन शांत। शांत मन से और भी फल की कामना करें।